परिषद भाजपा के गुंडे वहां पर उस गांव के अंदर पहुंचते हैं। एक लड़का को सोशल मीडिया के ऊपर कुछ गलत डाला था, उसको ढूंढते हुए आते हैं। वो लड़का नहीं मिलता है, वो लड़का नहीं मिलता है, लेकिन सामने मस्जिद नजर आती है। मस्जिद को देखकर ये लड़के उस मस्जिद के अंदर पथराव शुरू कर देते हैं। नूरुल हुसैन वजू कर रहा होता, उसको कुछ गड़बड़ी समझ में आई तो आके दरवाजे के सामने खड़ा हो गया चट्टान की तरह कि ये गुंडे मस्जिद में ना आए। मस्जिद के अंदर बुजुर्ग लोग नमाज पढ़ रहे, वो चट्टान की तरह उस दरवाजे के सामने खड़ा रहा, लेकिन गुंडों की तादाद ज्यादा थी। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुल रहा था, वो खड़ा हुआ था। धक्का मारकर दरवाजा तोड़े, वो नूरुल हुसैन वहां पर गिरा। फर्शियां पड़ी हुई थी, एक बड़ी फर्शी उठाकर उसके सर पे मारे। एक लड़के के हाथ में रॉड था, मस्जिद के अंदर वो रॉड से उसके सर पे इतना मारे, जगह पर ही खत्म हो गया। मेरे भाई, हुल्लड़बाजी, हंगामा करके ये मत समझो कि नूरुल हुसैन कोई एक दूसरे गांव का है। कल वो वक्त हम पर भी आ सकता है। मेरे भाई, अगर हम अब भी नहीं संभले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ मुझे अजीत पवार का कोई बयान कि नूरुल हुसैन के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। बताओ मुझे कोई कांग्रेस के लीडर का बयान, सतारा, पूना के करीब का सतारा, वहां के गांव की घटना। कुछ दिनों के बाद वो नूरुल हुसैन का एक बुजुर्ग बाप, दुबला पतला, दाढ़ी, टोपी, वो मेरे पास औरंगाबाद, पूर्णा, वो कहां, सतारा कहां, औरंगाबाद कहां, मेरे पास आए। वो बुजुर्ग शख्स जबान से कुछ कह नहीं पा रहे थे, थरथरा रहे थे, उनकी आंख से आंसू बहे जा रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया। मैंने कहा कि आपका नूरुल हुसैन मैं हूं, मुझे बताइए। उन्होंने पूरी दास्तान बताई कि कैसा पुलिस वाले जानते हैं मारने वाला कौन है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। सुलेमान को जिसने जलगांव के करीब मारे, पुलिस वाले चार्जशीट नहीं फाइल कर रहे, क्योंकि वहां पे भाजपा का एक बड़ा नेता गिरीश महाजन, मारने वाला उसके किसी करीब का बेटा, तो पुलिस वाले चार्जशीट नहीं फाइल कर रहे। और ये आज तुम्हारे बीच में आ रहे तुमसे वोट मांगने के लिए। अरे अगर वो महाराज गुस्ताखे रसूल है तो तुम मानो या ना मानो, जो लोग आज उनके मफलर डालकर घूम रहे, उनकी जय जयकार कर रहे, तो वो तमाम मुसलमान भी गुस्ताखे रसूल है मेरे भाई। लेकिन हम सियासत, हम तो इलेक्शन के टाइम के ऊपर नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, दादा सेक्युलर है, साहब बहुत सेक्युलर है, उनका साथ देना चाहिए हमने। यही सेक्युलरिज्म, सेक्युलर पार्टियों का साथ दो, ये कहते कहते पूरी हमारी सियासत खत्म हो गई। एक हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में नहीं, गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, झारखंड में नहीं, और हम क्या, नहीं साहब, मुझे तो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है, मैं, मेरा वोट तो वहां। इनको कैसा देंगे हम? ये तो दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले, ये तो हरा गमछा डाले हुए हैं, ये तो कट्टर है। वो अवैसी तो बड़ा कट्टर है,
तो सुनो, अगर अपने भाइयों के लिए लड़ना अगर कट्टरता है तो हां, इम्तियाज जलील भी कट्टर है। कब तक खिलौनों की तरह अपने आप को लोगों को मौका देते रहेंगे मेरे भाई? आज दिल पे हाथ रखकर ये सोचो, ये बोलो कि अगर भीड़ का मुसलमान अगर एकजुट हो जाता है तो यकीन मानिए, नगर अध्यक्ष बहुत छोटी सी चीज है, हम यहां से एमएलए एमपी जिता सकते हैं। मैं शफी भाव से बार बार यही कहता हूं कि हम काउंसिलर की बात नहीं कर रहे, काउंसिलर्स तो इंशाल्लाह बहुत जीत के आएंगे, लेकिन हम बड़ा ख्वाब देखो, बड़ा ख्वाब देखो। लोग तुम पर इल्जाम उठाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, जैसा हम पर उठाते थे, कहते थे कि ये इम्तियाज जलील एमएलए जीत गया, अब एमपी भी बनने का बोल रहा है। शरद राव हमारे पास आए और उन्होंने कहा ते ऍक्सिडेंटली झाला होता आमदार, आता खासदार कसं होणार? मी म्हटलं एकदा ऍक्सिडेंट झाला, त्याचे